युद्ध अभ्यास कुछ ऐसा चला कि राजस्थान की बीकानेर की जो भूमि है वो गूंज से लगातार उठ पड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दा खटक में आप सभी के साथ भूमि। राजस्थान में एक बार फिर से युद्ध अभ्यास लगातार जो 9 सितंबर से चलकर 24 सितंबर तक चला, जो वहाँ पे बीकानेर की जो महाजन फायरिंग रेंज है वो कुछ इस तरह गूंजी कि आसपास के जो बॉर्डर है वो तक हिल गया। इसी के साथ आपको बताते हैं भारत और अमेरिकी सेनाएं युद्ध का अभ्यास 9 सितंबर से कर रही हैं और ये जो युद्ध का अभ्यास है वो 24 सितंबर तक चलने वाला है। अब कुछ ही पल, कुछ ही दिन, कुछ ही घंटे बचे हैं जब इस युद्ध के अभ्यास को अंजाम दिया जाएगा। यह जो अंजाम है वो बहुत कड़ा रहने वाला है। जो सैनिक हैं, वो जवान हैं, वो भूखे प्यासे अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। इसी के साथ आपको बताते हुए आगे बढ़ते हैं कि ये जो युद्ध अभ्यास है वो 20वां युद्ध का अभ्यास है और इस युद्ध अभ्यास में बीकानेर में उपस्थित महाजन फायर रेंज, जहां पे भारतीय और अमेरिकी सेना अपने गोले बारूद के साथ जो गूंज है वो लगातार बरसा रही हैं। यह जो अमेरिकी सेना और भारतीय सेना है उनको कोई दूर दूर या अलग अलग टीमों के साथ नहीं युद्ध का अभ्यास करवा के एक साथ 2 टीमों को बांटकर भारतीय और अमेरिकी सेना, जो कि 600 भारतीय और 600 अमेरिकी सेना है, उसमें 50 महिला और अमेरिकी और 50 महिला भारतीय सेना की तरफ से अभी तक उस गूंज का हिस्सा बने हुए हैं, उस युद्ध अभ्यास का हिस्सा बने हुए। इसी के साथ आपको बताते हैं कि 24 सितंबर को बस ये जो ऑपरेशन है उसको अंजाम दे दिया जाएगा और इस अंजाम को देने में ये जो सेना है वो असली बहादुरी और असली अग्नि परीक्षा की जो जंग है वो अभी तक लड़ रही है। जो आपको बता दें कि ये युद्ध अभ्यास ज़रूर है, लेकिन ये युद्ध अभ्यास असली जंग से भी बहुत कठिन है। यह युद्ध अभ्यास का जो थीम है, जो ऑपरेशन है, वो लोगों को बाढ़ से निकालने के लिए, लोगों को जंग से बचाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए चलाया जा रहा है, क्योंकि भारत के बाद अमेरिका एक ऐसा देश माना जाता है जहाँ पे जो सेना है वो बहुत ताकतवर मानी जाती है। इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना और अमेरिकी सेना बीकानेर के महाजन फायरिंग रेंज में जो युद्ध का लगातार अभ्यास कर रही है और अब बहुत जल्द अंजाम देने वाली है। और इसी के साथ जो हथियार हैं वो असली हैं, जो गोले बारूद हैं वो असली है। जो हथियार में जो वो बंदूक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक राउंड में 685 शॉट को लगातार पार करती है। जो महिलाएं हैं वो भी एक जंग का हिस्सा बने हुए हैं अभी तक और वो भी लगातार इस जंग से जूझ रही हैं और अग्नि परीक्षा की जो अग्नि से निकलकर परीक्षा को अंजाम देने वाली हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि वो जो अंजाम देंगी वो भूखे पेट रहकर देंगी, प्यासी देंगी, पर वो अंजाम देने के लिए 24 सितंबर का अभी तक इंतज़ार कर रही हैं। अभ्यास के दौरान जो हालात हैं, जो जवानों को हालात दिए जाते हैं वो और भी टफ कर दिए जाते हैं। उनको भीषण, राजस्थान की भीषण गर्मी में भीषण जो ज़मीन है उस पर लिमिटेड पानी दिया जाता है और ऑपरेशन के दौरान उन्हें अंजाम तय करने को दे दिया जाता है। ये भी नहीं पता कि वो लौट कर कब आएंगे और वो क्या कंडीशन से गुजर के आएंगे, क्या परिस्थितियों से निकल के आएंगे। पर ये जो युद्ध अभ्यास है वो असली युद्ध से कई गुना ज़्यादा बदतर हालत कर देने वाला होता है। अमेरिकी जो महिलाएं हैं जो कि इस युद्ध के जो अभी तक हिस्सा बने हुए हैं वो भी चाहती हैं कि अब जो वो भी बताती हैं कि ये जो युद्ध अभ्यास है वो काल्पनिक नहीं है, काल्पनिक से भी ज़्यादा जो असल है, क्योंकि इसमें वही बारूद, वही टैंक, वही गोले, वही हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वही जंग जीतने को बोली जा रही है। जब कोई भी युद्ध का अभ्यास, जब कोई युद्ध होता है, वही युद्ध का अभ्यास अब बीकानेर में गूंज रहा है। बीकानेर में जो गूंज है वो 24 सितंबर तक दिखने वाली है। इसी के साथ आपको बताते हैं कि टीम में जवान अपने साथी कितने कोऑर्डिनेशन के साथ वहां रह रहे हैं, क्योंकि ये कोई भारतीय और अमेरिकी अलग अलग सेना नहीं है, बल्कि भारतीय और अमेरिकी सेना को मिलाकर 2 गुट किए गए हैं। वे आपस में लड़ रहे हैं। वे कुछ इस तरह से लड़ रहे हैं कि सीने को चीरने का और जान से मार देने का जो खतरा है, छुरी चाकू चलाने का जो खतरा है वो लगातार सर पे मंडरा रहा है। पर युद्ध का अभ्यास, ऑपरेशन को अंजाम देने की जो तिथि है वो 24 सितंबर जो कि आने वाली है, बहुत नज़दीक है। पर वे अभी तक उसी लड़ाई में, उसी अभ्यास में गूंज रहे हैं और कहते हैं ये कोई काल्पनिक युद्ध नहीं है।